जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक चेतना के शिखर को छू लिया है, उसके जीवन की राह निस्वार्थ कर्म से स्पष्ट होती है। जो ईश्वर से जुड़ जाते हैं, उनके मार्ग में स्थिरता और शांति का वास होता है। भगवत गीता का सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव सेवा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी आभार प्रकट करें। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का अंत करना और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य की शक्ति अद्भुत है। सत्य हमेशा जल में तेल की बूंद की तरह होता है। झूठ के चाहे जितने जल में उसे डाला जाए, वह हमेशा ऊपर तैरता है। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। सुख में वादा मत करो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुहक में कोई निर्णय मत लो। ये 3 अवस्थाएं अक्सर इंसान को गलत दिशा में ले जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे मनुष्य को कितनी भी बातें पता हो, चाहे उसे पूरे संसार का ज्ञान हो, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। स्वज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सत्य मानकर उनसे जुड़ जाना आगे चलकर हानिकारक हो सकता है। सबसे गहरे घाव हमेशा उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो सबसे करीब होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास टूटने पर सबसे अधिक दर्द होता है। इसलिए सजग रहें, अपने सत्य पर अडिग रहें और अपने जीवन के निर्णयों में विवेक और आत्मविश्वास को प्राथमिकता दें। यही जीवन का सत्य है। यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर धर्म और सत्य का पालन करना कितना आवश्यक है। महाभारत का युद्ध बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध नहीं था, वह अपने ही परिवार में हुआ था। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के लिए अपने ही लोगों के विरुद्ध भी युद्ध करना क्यों जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन किसी को दुख देना पाप के समान है, क्योंकि जो दुख आप दूसरों को देंगे, वही दुख एक दिन आपको भी भोगना पड़ेगा। यह कर्म का अटल नियम है। क्रोध, प्रेम या लालच किसी भी चीज की अधिकता हमेशा हानि पहुंचाती है। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। संतुलन ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अन्याय करता है, पाप करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय सहना भी पाप के समान है। जो व्यक्ति अन्याय सहता है, वह उसका भागी बन जाता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध दृढ़ता से करना चाहिए। यही जीवन का सार है। धर्म के मार्ग पर अडिग रहो, संतुलित जीवन जियो और सत्य व न्याय के लिए साहस दिखाओ। यही ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन में वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, दूसरों की नकल मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। आत्मसम्मान और आत्मरक्षा को समझना ही व्यक्ति को सशक्त बनाता है। जो व्यक्ति अपनी अहमियत नहीं पहचानता, उसे दुनिया भी कोई महत्व नहीं देती। यह सत्य है कि बुरे लोग अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ते। आप उनसे कितनी भी भलाई करें, वे आपको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन में लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना उचित है। समय का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जीवन में न सुख पाता है, न शांति और न ही सफलता। समय के साथ चलना और उसका सदुपयोग करना ही प्रगति का मार्ग है। निरंतरता का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सज्जनों की संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि दुष्टों की संगति जीवन को गिरा देती है। इसीलिए संगति को सोच समझकर चुनो। यही जीवन का असली पाठ है। सही समय पर सही निर्णय लेना, अपने आत्मसम्मान को समझना और दूसरों के स्वभाव को समझकर
विवेक से व्यवहार करना यही सच्चे जीवन की बुनियाद है। अच्छे लोग भी अगर गलत संगति में रहते हैं तो धीरे धीरे उनका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इस संसार में ईश्वर के अलावा कोई सच्चा नहीं है। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब केवल ईश्वर का मार्ग ही खुला रहता है। वही हमें सही दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शंका करता है वह न इस संसार में शांति पाता है, न समृद्धि और न ही अगले जीवन में आनंद। शंका मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मन में किसी विषय को लेकर शंका रहती है, सफलता संभव नहीं है। इसलिए जीवन में शंका से बचो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। सच्चे विश्वास और सही संगति से मन को शांत और स्थिर बनाओ। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह न केवल शांति और संतोष पाता है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की राह भी प्रशस्त करता है। यही जीवन का सच्चा आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुमने खोया, जो तुमने पाया, जो तुम लाए, जो गया, सब इस सृष्टि का चक्र है। जो कुछ तुमने लिया वह यहीं रह गया। जो तुमने दिया वही आज तुम्हारा है। कल यह किसी और का होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और समय के साथ सब कुछ बदलता है। कर्मयोग, जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। यही योग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कर्मयोग जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और परलोक की दिशा भी बताता है। इसका मूल आधार है कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। गीता में कर्मयोग को मेहनती लोगों के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य को निस्वार्थ रूप से करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मयोगी कार्य करता है क्योंकि वह उसे सही और सुखद लगता है, न कि किसी स्वार्थ के लिए। कर्मयोगी कार्य का त्याग नहीं करता, केवल फल का त्याग करता है। वह जानता है कि कर्म उसका धर्म है और उसके फल का अधिकार केवल ईश्वर को है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में दाता के समान होता है। वह देता है लेकिन कुछ मांगता नहीं, इसलिए कर्म से उत्पन्न दुखों से वह मुक्त रहता है। कर्मयोग हमें निस्वार्थ सेवा और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे पर विश्वास करता है और अपना हर कार्य मुझे समर्पित करता है, उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। वह मेरे संरक्षण में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना चाहता है, वह संसार के मोह में फंस जाता है। यही मोह उसे जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। इसलिए जो कर्म किया जाए उसे ईश्वर को अर्पण कर दो और मुक्त हो जाओ। यही मोक्ष का मार्ग है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर झांकने का और अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वह मोह, माया और दुखों में उलझा रहता है। लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा समझता है, तब वह मुक्त हो जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह शाश्वत है, अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए न तुम रो, न पछताओ और न ही चिंता करो। बस अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निभाओ। जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागृत होती है, और जब बुद्धि जागती है तभी व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। इसलिए मन को शांत करना ही पहला धर्म है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, ये सब क्षणिक हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को जान लेता है, वह कभी विचलित नहीं होता। यही सच्चा ज्ञान है। जब तक व्यक्ति अपने मन के वश में रहता है, तब तक वह संसार में भटकता रहता है। लेकिन जब वह मन पर विजय पा लेता है, तब वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब तक तुम अपने भीतर के मोह, डर और क्रोध को नहीं जीतते, तब तक तुम्हारी विजय अधूरी है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जीतो। यही सबसे बड़ी जीत है। भगवत गीता का उपदेश यही है, आत्मा को जानो।
मन पर विजय पाओ और हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही भक्ति है, यही ज्ञान है और यही कर्म है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तब जीवन में शांति और संतुलन आता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जाति, धर्म या परिस्थितियों में हो। अगर उसका मन मुझसे जुड़ा है तो मैं सदा उसके साथ हूँ। अर्जुन को मोह से मुक्त कर श्री कृष्ण ने उसे उसके धर्म का स्मरण कराया। यही संदेश आज भी हमारे लिए है कि जीवन के हर मोड़ पर जब भ्रम हो, भय हो, दुख हो, तब श्री कृष्ण के ज्ञान की ओर लौटो। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वह जीवन जीने की कला है। और अंत में, जब भी जीवन में युद्ध हो, जब भी निर्णय कठिन हो, जब भी मन डगमगाए, तब अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, जो श्री कृष्ण की वाणी बनकर मार्ग दिखाती है। गीता हमें बार बार स्मरण कराती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी प्रयास कर लो कभी टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण केवल एक पात्र नहीं, वह चेतना है। और जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम भी एक नई दृष्टि से जीना सीखते हैं। मित्रों, यदि इस वाणी से आपको शांति, समझ और प्रेरणा मिली हो तो इसे जरूर साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही गूढ़ ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को उज्जवल बनाए रखें। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।